तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं नया टॉपिक, ठीक है, नया चैप्टर। तो नया चैप्टर में क्या है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई। और सबसे पहले हम लोग बेसिक जानेंगे कि इतिहास क्या है। तो इतिहास वह शब्द है जो आपको बीता हुआ समय के बारे में बताए। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए, मान लीजिए 2000 अभी 26 चल रहा है, 2025 में कहीं गए थे, तो उसको आप याद कीजिएगा, आपके माइंड में वो विचार आएगा कि हाँ मैंने वहाँ गया था, वहाँ ये सब देखा था। मान लीजिए आप गए होंगे ताजमहल देखने, चाहे लाल किला, चाहे आप कुतुब मीनार देखने गए होंगे, तो उसके बारे में इतिहास जानने की जरूर कोशिश किए होंगे। तो आज हम लोग उसी के बारे में देखेंगे कि भाई इतिहास क्या है और यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई। तो आप लोग बने रहिए, समझे, और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, समझे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद से पहले हम लोग इतिहास के बारे में जानेंगे। तो इतिहास का संविच्छेद क्या होता है, इति जो, हाँ, इति मतलब ऐसा अवश्य ही, मतलब हम लोग सोचते हैं कि ऐसा अवश्य ही हुआ होगा। अगर मामूली सी बात है, हुआ होगा। मान लीजिए आपके दादाजी कह रहे होंगे कि हमारे समय में, चाहे हमारे भी दादाजी कहे होंगे हमारे समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो वो बात मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि वो उस एज से गुजरे हुए हैं, वो उस समय से गुजरे हुए हैं, तभी आप लोग जान पा रहे हैं कि हाँ मेरे दादाजी के समय क्या था कि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। तो ऐसे ही हमने अवश्य ही इसको समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग घटना हुआ होगा, मतलब घटना हम लोग जानते होंगे। अब देखिए कह रहा है कि अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अतीत मतलब बीता हुआ चीज को अध्ययन करना ही आपको इतिहास कहलाता है। तो इसी को हम लोग इतिहास बोलेंगे, समझे। और इतिहास का मतलब क्या हुआ कि आप कोई तथ्य लिए या प्रमाण लिए, उसके आधार पर आपने क्या किया, बीती हुई घटना को फिर से उजागर कर दिए, और उसी को इतिहास हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो इतिहास उसको बोलेंगे जो बीती हुई घटना हो और आपके सामने कोई जिक्र करे, तो आप उससे मान सकते हैं क्या, इतिहास मान सकते हैं। समझ में है। अब देखिए इतिहास के जो पिता थे वो हेरोडोटस जी थे, ठीक है। कौन थे? हेरोडोटस जी, ठीक है। एक बार इसको जूम कर ले कि आपको आसानी से दिखाई दे, ठीक है। रुकिए, हाँ अब देखिए, अब आपको अच्छे से दिखाई देता हूं। मान लीजिए इतिहास का पिता याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, हेरोडोटस, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये कौन थे, जो यूनान देश के निवासी थे, और इन्होंने क्या किया था, संपूर्ण विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी को प्रस्तुत किया था। सबसे ज्यादा इतिहास यही बताया, जहां जहां गए उसके बीते हुए समय या बीते हुई प्राचीन वस्तुओं, चाहे आभूषणों, चाहे कोई भी चीज को उन्होंने विश्लेषण किया और फिर बताया कि इतिहास उसका क्या है। तो इसीलिए इनको, हेरोडोटस को, हम लोग इतिहास के पिता बोलते हैं। जबकि जम्मू कश्मीर में ही इतिहास के बारे में कलहन की प्रसिद्धि रचना राजतरंगिणी से मिलती है, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर में आप जाइएगा तो वहाँ कलहन है, कलहन एक प्रसिद्ध आपको रचना है, ठीक है। और राजतरंगी ये कहाँ से मिलती है, राजतरंगी से मिलती है, समझे। तो देखिए इनको, आप देखिए इनको कौन प्रस्तुत कर रहा है, डॉक्टर एस कृष्णामन के अनुसार। क्या आप ये कह रहे हैं कृष्णामन जी, हर आदमी का अलग अलग स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है, इतिहास के बारे में, तो वो सब आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, देखिए इतिहास की परिभाषा दे रहे हैं कौन, डॉक्टर एस कृष्णामन, ठीक है।
तो इतिहास के बारे में बता रहे हैं कि इतिहास, अब देखिए डॉक्टर क्यों लगता है, क्योंकि वो पीएचडी कर लिए होते हैं इतिहास के बारे में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट से पीएचडी कर लिए होते हैं तो डॉक्टर उसमें लगता है। एक डॉक्टर लगता है जो एमबीबीएस रहते हैं, इलाज करते हैं उसमें, और एक लगता है जो पीएचडी हो गए हैं उनके पहले डॉक्टर लगता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतिहास की परिभाषा, अब इतिहास की परिभाषा देखिए कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच में निरंतर चलता रहने वाला विषय है। मतलब इतिहास क्या है, निरंतर आपको चलता रहा वही विषय है, ठीक है। निरंतर मान लीजिए कोई भी चीज हो रहा है, घटना हो रहा है, चाहे देश बदल रहा है, चाहे कानून बदल रहा है, चाहे राज्य बदल रहा है, चाहे राज्य की परिस्थिति बदल रही है, चाहे आपको सरकार की नियति बदल रही है, तो वो सब के बारे में हम लोग निरंतर जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि अतीत में जो बीत चुका है, समझे, जो बीत चुका है, वर्तमान में जो गुजर रहा है, और भविष्य में जो आने वाला है। मान लीजिए आपने पहले जमीन खरीदा होगा तो अतीत में खरीदा होगा, और वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, उस पर घर बना के रह रहे हैं, ठीक है। और आपका फ्यूचर में प्लान है कि हम उस पर एक और मंजिला घर बनाएंगे, बहुत सुंदर सा, वहाँ आपको बालकनी रहेगा, बहुत सारे डेकोरेशन के सामान कर देंगे, चाहे फ्रिज एसी कूलर जो भी खरीदे, हमारा भी वही लक्ष्य होगा, चाहे किसी का भी। तो आप लोग ये जान सकते हैं कि 3 तरह के काल होते हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य काल। अब देखिए इसके बारे में हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।